वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एसडीपी फर्स्ट ईयर ट्रेनीज। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का जो पोर्शन हमने पहले डिस्कस किया था, उसका कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, तो वो आज कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपने बात कर रहे थे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली थी कि सबसे पहले जो मेल में होता है, जो ह्यूमन बींग्स में होता है, XY टाइप का, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। और उसके बाद हमने जो बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में होता है ZOZW, उसके बारे में बात की थी। और फिर जो हैप्लोइड डिप्लॉयड टाइप होता है उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि वातावरण और हार्मोन ये भी इसको सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि जो कछुए होते हैं और उस अर्थवॉर्म्स होते हैं, उसमें 28 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे का तापमान है तो वो नर को ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है। और यदि यही टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो उससे फिर क्या होता है, फीमेल्स प्रोड्यूस होती है, मादा उत्पन्न होती है। तो और जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान रहता है उसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों बराबर पाए जाने की कंडीशन में रहती है। अब उस पर क्या होता है कि मगरमच्छ में यदि उच्च तापमान पर रखा जाए तो उसमें मेल ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद फिर जो मैराइन मोलस्क क्रेपुडुला होता है, उसमें क्या होता है कि अकेले में तो मादा, लेकिन किसी मादा की उपस्थिति में क्या होता है, नर बनना होता है। तो ये सारे कैसे फैक्टर होते हैं जिसमें वातावरण का, एनवायरनमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा ही एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, जो ओशन एक बॉम होता है जिसको बोलते हैं बोनेलिया। उसमें क्या होता है कि तैरने वाले जो लार्वा होते हैं उसमें कोई सेक्स नहीं पाया जाता है। यदि यह अकेला तली में बैठ जाए तो एक बड़ी मादा के रूप में विकसित हो जाता है। वहीं यदि ये पहले से उपस्थित मादा के प्रोबैसिक्स के ऊपर या पास स्थित होता है तो मादा के जो प्रोबैसिक्स होता है उसके जो सिक्रेशन निकलता है, उसके सिक्रेशन की केमिकल की वजह से ये एक छोटे मेल के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसमें कि इन्वायरमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब बात करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे इंड्यूस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे फ्री मार्टिन्स। फ्री मार्टिन्स होता क्या है? फ्री मार्टिन्स में कि एक किसी कैटल में दो ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं और दोनों ट्विंस में क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। लेकिन जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है, मीन्स वो अगली प्रोजेनी के लिए कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती है कि वो नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फ्री मार्टिन्स बोलते हैं। अब आपने दिया, आपकी बुक में जैसे दिया है कि भविष्य में पाए जाने वाले बंध्य मुक्त मार्टिन, इसके कुछ उदाहरण हैं। इसका अध्ययन लिली ने किया था। अब इसमें क्या होता है, वही बात जो आपने डिस्कस की कि इसमें ट्विंस होता है, तो उसमें क्या हुआ है कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, और नर जनों का विकास उसमें पहले हो जाता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन होने लग जाता है, जो फिर क्या होता है कि फीमेल में जो एम्ब्रियो है उसमें पहुँच करके उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप नहीं होने देता। इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेराइल रह जाती है। तो ये आपकी बुक में समझाया हुआ है ये एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। उसके बाद सेक्स रिवर्सल आता है। सेक्स रिवर्सल में क्या होता है, ये ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और बर्ड्स में भी स्पेशली जो मुर्गियाँ हैं उनमें देखने को मिलता है। तो क्या है कि जब वो ज़्यादा टाइम तक एग्स देती है, अंडे देती है, तो उसमें क्या है, समान रूप से अंडे देने के कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ वर्षों बाद क्या होता है, नर जो कोक होता है, जो नर मुर्गे होते हैं उनके लक्षण आ जाते हैं। इसका एक साइंटिस्ट था, उसने क्रू ने स्टडी करके इसमें पाया था कि टीबी जो डिजीज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, उसके कारण भी मुर्गियों के अंडाशय जो होते हैं, ओवरी जो होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसमें मादा लिंग हार्मोन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि नर के लक्षण पैदा हो जाते हैं। उसके बाद आता है गायनेंड्रोमॉर्फ। गायनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है कि कुछ ड्रोसोफिल में आधा शरीर नर का होता है और आधा शरीर मादा का होता है, मतलब दोनों ऑर्गन्स उसमें रहते हैं। तो इस कंडीशन को गायनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि असामान्य संसूत्री जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो असामान्य हो जाता है। इसकी वजह से इसमें ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है फ्रूट ड्रोसोफिला में, फ्रूट मक्खी में। अब क्या होता है कि 3 टाइप गायनेंड्रोमॉर्फ दिए हुए हैं आपकी बुक के हिसाब से। एक तो होता है बायलेटरल, एक होता है अग्रपाश गायनेंडर, और एक होता है फिर आपका लिंग पॉइबोल्ट। तो ये तीनों टाइप जो है गायनेंड्रोमॉर्फ